अलीगढ़ पुलिस के द्वारा एक ऐसे शातिर गैंग का खुलासा किया है जिनके द्वारा पेट्रोल टंकियों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जिसके बाद उपरोक्त आरोपी मौके से फरार हो जाया करते। लेकिन जब भी पुलिस के द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो उसके बाद ये जेल से आने के बाद एक बार फिर नया गैंग तैयार करते और फिर वही उसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस वारदात को अंजाम देने में पांच जो शातिर लुटेरे हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए। बताया जाता है पांचों आरोपियों की पुलिस के साथ बड़ी मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान एसओजी टीम और थाना हाजीगंज पुलिस की टीम के द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी जाहिद नाम के आरोपी से मुठभेड़ हुई तो जाहिद के पैर में गोली भी लग गई। बताया ये भी जाता है अन्य 4 आरोपियों को अवैध कारतूस, तमंचे और 22,000 रुपए लूटी हुई रकम वो मोटरसाइकिल जिसको लूट की वारदात में प्रयोग किया जाता, उसके साथ पांचों शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस तरह से आरोपियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाता उसको लेकर पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश में चल रही थी। अलग अलग थानों में इन आरोपियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था, चाहे बात अतरौली की हो, चाहे कासगंज की हो, या फिर बल्ला की हो, या फिर अन्य जगह की बात हो। इन आरोपियों के द्वारा अलग अलग जगह पर वारदातों को अंजाम दिया जाता। वहीं बीते दिनों भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में इनके द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन अगर जाहिद की बात कही जाए तो उस पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज अलीगढ़ पुलिस के द्वारा बताए गए हैं। वहीं अन्य 4 आरोपियों को लेकर भी पुलिस के द्वारा आपराधिक इतिहास बताया गया है। वहीं अगर 5 आरोपियों की बात कही जाए तो पुलिस के द्वारा बड़ी बारीकी के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग जगह में हुई वारदात का भी पुलिस ने खुलासा किया है, यानी कि जो पहले लूट हुई थी उनका भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। फिलहाल 5 आरोपियों को लेकर पुलिस के द्वारा बड़ी बात कही है। उनका कहना है जिस तरह से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, यानी कि जो गैंग चल रहा था उसको पकड़ने के बाद पुलिस ने बड़ी सफलता जो हासिल की है। वही क्षेत्राधिकारी सर्जना सिंह का कहना है जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता उसके बाद ये लोग रफू चक्कर हो जाया करते थे। इस तरह की घटना को देने के बाद लगातार ये आरोपी जो है अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये आई है जिस तरह से इन आरोपियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाता था उसमें मुख्य भूमिका कोहरे की बताई जा रही है, यानी कि ये कोहरे के कारण ही इन वारदातों को अंजाम दिया करते थे और लूटपाट करने के बाद मौके से फरार हो जाया करते थे। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मोटरसाइकिल और अवैध कारतूस, तमंचे वो 22,000 रुपए की नकदी के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिस युवक जाहिद नाम के युवक की गोली लगी है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद अब 5 आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहती हैं क्षेत्र अधिकारी सर्जना सिंह। कल दिनांक 9/1/25 को पुलिस द्वारा कलाई बम्बा पुलिया पे संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही कलाई गांव की तरफ से 5 व्यक्ति एक ही बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने के प्रयास में उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई। फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है जिसका नाम जाहिद है और उसके साथ जो उसके 4 अन्य साथी थे वो मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। सभी के पास से तमंचे बरामद हुए हैं और 22,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल और 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। और इसमें जो जाहिद नाम का व्यक्ति है जो मजरूब भी है उसका यहाँ आसपास के विभिन्न जनपदों में आपराधिक इतिहास भी है और ये जब भी जेल से बाहर आता है और ये अपना एक नया गैंग बनाता है, नए उम्र के लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता है और उन सब की मदद से ये अपराध कारित करता है। कितने थानों में घटना को अंजाम दिया गया? इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि इन्होंने थाना बरला में, थाना अतरौली में और थाना हरदुआगंज में पेट्रोल पंप की लूटें कारित की हैं और कल भी ये एक पेट्रोल पंप के लूट करने ही जा रहे थे। तो क्या ये कोहरे में ही लूट करते हैं या हाँ, ये कोहरे का फायदा उठा करके लूट की घटना कारित करते हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।